हर एक बंधनों को तोड़ देगा। बोलिए, my God बोलिए मेरा परमेश्वर will break तोड़ेगा every bondage in हर life. एक बंधन जो मेरे जिंदगी में है। That is the God we worship. वो परमेश्वर है जिसकी So हम today सेवा we are going to pray for people who are in debt and who do not have houses. और आज हम इसीलिए जिनके पास घर नहीं है या और जो कर्ज में है उनके लिए हम प्रार्थना करें। रोशनी आना, रोशनी आप आ जाओ। आगे आना, रोशनी आना। प्रार्थना करो। किसी किसी के पास घर नहीं है, परमेश्वर आपको घर दिया, नया घर दिया, इसलिए आप लोगों के लिए घर के लिए प्रार्थना करो और कर्ज नहीं होना चाहिए। पवित्र चरणों में आते हैं मेरे पवित्र आत्मा। आज के पिता दिन मेरे पवित्र आत्मा खुदा हमारे हर गुनाह हर पापों को क्षमा करने वाले खुदा, हमारे अंदर बहुत पाप होता है पिता परमेश्वर खुदा, बुराई की पिता परमेश्वर शिकायत का मेरे खुदा, और से सारी दूर कर हमारे जिन में परमेश्वर जो हृदय प्राण हमारा पिता परमेश्वर आपका मंदिर है मेरे खुदा, हमें शुद्ध कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा खुदा, हम प्रार्थना करते हैं पिता हम कर्ज में है पिता, और सारे कर्ज को उद्धार करिए मेरे खुदा, आप उद्धार देने वाला खुदा आप मेरे पवित्र आत्मा। आपने कहा है जो सारी जरूरत को पूरा कर, मैं तो पहले आपके बताने से पहले मैं सारी जरूरत जानता हूँ, मैं मेरे खुदा रखने वाला है खुदा, आप जानने वाले खुदा। हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर घर नहीं है, खुद का जगह नहीं है मेरे पवित्र आत्मा। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर सारे कर्ज को दूर करने वाले खुदा आप है, सारे कर्ज को दूर करिए मेरे पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पास घर नहीं है पिता, और घर को दीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, और सारी जरूरत को पूरा करने वाले खुदा आप है मेरे पवित्र आत्मा। दया कर तरस का पवित्र आत्मा, ओ पिता परमेश्वर हर एक भाई हर एक बहन हर एक परिवार में पिता परमेश्वर और दुख होता है सुख होता है, लेकिन मेरे खुदा हर प्रार्थना को उत्तर देने वाले खुदा आप है मेरे पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करते हैं पिता सारी जरूरत को सारे कर्ज को खुद का जगह को पिता सारे घर को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर के जीवन में वो जगह होने को पाए, घर होने को पाए पिता। हम गरीब नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, गरीब नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है पिता परमेश्वर, हम आपको पाके बड़े उत्तम है मेरे पवित्र हमारे लिए आप ही है काफी मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जब कहीं आप मर्जी होता है तब आप जगह देते हैं, घर देते हैं मेरे पवित्र आत्मा, और से सारी जरूरत को पूरा करना पिता हमारे जीवन में पिता। धन्यवाद इस सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो कि मुझे यहाँ खड़ा किया पिता। हम निश्चित ये जगह के लिए जब निराश होते हैं क्रोध होते कुछ भी बात मेरे खुदा, ये जगह ग्राउंड भर जाता है मेरे खुदा, देर तक बैठते हैं लोग मेरे पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सारी जरूरत को पूरा करना मेरे पिता। सारे आशीष जो नया चर्च हमें बनने को पाए गुरु जी, तब पिता उस जगह में हम सब पिता मिलके आपको स्तुति आपका महिमा करें मेरे पिता। हमारे दर्शन और सारी हम जो मांगते हैं वो सब पूरा करिए मेरे पिता। मैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के जो दिन के लिए पिता। हम सब के जीवन को पिता आपके हाथ में, सारे कर्ज को और सारे घर को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे खुदा, और सबके उद्धार मसीह के नाम से मांगते मैं सुनिए दया करिए। हालेलुया। Today I want to change your mind. आज मैं आपके दिमाग को बदलना चाहता हूँ, है ना? झोपड़ी का मन को निकालना। बोलिए कैसा, क्या मन को निकालना है? झोपड़ी का मन निकालना। परमेश्वर क्या चाहता है आपके लिए? महल। Yes, that is what the word of God says. यही बात है जो परमेश्वर कहते हैं। John 14. Today I want to change your mind. आज मैं आपके दिमाग को बदलना चाहता हूँ। I want when you go from this place, I want to change your mind. और स्थान को छोड़ने से पहले मैं आपकी पूरी जो मानसिकता है जो सोच है उसको मैं बदलना चाहता हूँ। John chapter 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 2nd verse. उसका दूसरा पद सब निकाल दिए। मेरे पिता के घर में, सब लोग बोलिए, मेरे पीछे बोले, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने पढ़िए। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से महल हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए महल बनाने जा रहा हूँ। स्वर्ग में क्या है आपके लिए? महल है। क्या है? महल क्या? महल कैसा होता है? बड़ा होता है ना? झोपड़ी होता है क्या? परमेश्वर आपके लिए क्या होता है? महल। बोलिए, जोर से बोलिए, महल। मेरे लिए महल परमेश्वर तैयार किया। मैं क्या बोल रहे हैं? मत्ती निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार निकालें, 6th chapter verse 6।
chapter 6, 6वां अध्याय verses 10. उसका 10वां पद। तेरा राज्य आए, बोलो। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्ग में क्या था? महल था। सो कैसा स्वर्ग में होती है, वैसे वैसे जैसे पृथ्वी पर भी होना है। वैसे। जोर से बोलिए, जोर जोर से से बोलिए। बोलिए, आत्मा के अंदर आना है, ये आत्मा के अंदर आना। उसको बोलिए। अंदर से बोलना है, आत्मा से बोलिए। बोलिए। जैसे स्वर्ग में महल है, वैसे इस पृथ्वी पर भी मेरे लिए महल होने पाए। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की स्वर्ग इच्छा की है। इच्छा नहीं है, सागर की इच्छा नहीं है। यस, किसका इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा आप है। लोग कैसा रहना है? क्या? महल जोर में से बोलिए, रहना है, कैसा रहना है? महल में रहना है। That is the will of God. यह है खुदा You know? का मन। God doesn't want you to be in debt. God doesn't want you to be in a jopadi. God wants you to be prosperous. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप झोपड़ी में रहें या कर्ज में रहें। परमेश्वर चाहता है आप When समृद्धशाली you हो। come with a clean heart. जब आप शुद्ध मन से आते हैं, Yes. God expects you. Only one thing God expects you. एक ही बात परमेश्वर आपसे अपेक्षा When करता you है, come with a clean heart. जब आप शुद्ध मन से उसके पास आते हैं, Because He's interested in dwelling inside your heart. क्योंकि वो आपके अंदर, आपके हृदय में निवासरत होने की रुचि रखता है। He's not like any other God. और वो दूसरे ईश्वरों को समान नहीं है, Somewhere up in the sky. और कहीं यहाँ पर यहाँ He वहाँ है। wants to dwell inside you. वो आपके अंदर रहना चाहता है। Say, my God बोलिए, मेरा परमेश्वर wants to dwell inside me. मेरे अंदर निवास करना चाहता है। What a wonderful God He is. कितना अद्भुत परमेश्वर है, देखिए Now, what a wonderful God He is. कितना अद्भुत प्रभु है वो। He is not like any other person. और वो किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं है। He is a God who is interested in every area of your life. वो परमेश्वर ऐसा है जो आपके जिंदगी के हर एक हिस्से में रुचि रखता है। Yes. That is why I am interested even what I wear. I want to please Him. और इसीलिए मैं इस बात पर ध्यान रखता हूँ, क्या मुझे पहनना है वो मुझे बताए। Yes, because He is interested in my life, and I am interested when what God wants to. In everything, I want to please God. और वो मेरे जिंदगी से रुचि रखता है, इसलिए मैं भी उससे रुचि रखता हूँ। इसलिए वो जो कहता है उसके द्वारा, करने के द्वारा मैं उसे प्रसन्न करना चाहता That is where the blessing is. हूँ। यही है वो आशीष का। Every area of your life, आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में surrender to Him. आप समर्पित कर दें, The great blessing will flow into your life. महानतम आशीष आपके जीवन के पीछे आएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Every one of you आप में से हर एक जन who have come, stepped into this place, और इस जगह में जिन्होंने कदम रखा है, expect a miracle. आप चमत्कार की उम्मीद रखें। Expect a miracle. चमत्कार की उम्मीद रखें। God we worship is a miracle working God. वो परमेश्वर जिसे हम आराधना करते हैं, वो चमत्कार करने वाला प्रभु है। Say, the God we बोलिए, the बोलिए। God we worship वो बोलिए, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, is a miracle working God. वो चमत्कार करने वाला। Hallelujah. हालेलुया। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Lord, as we are going to look into your word, प्रभु, जैसे हम आपके वचन को देख रहे हैं, Lord, speak to us, Lord. हमसे बातचीत करिए प्रभु। Let your presence fill this place. उन्हें दे पिता आपकी उपस्थिति इस जगह को भर देने पाए। People who need miracles, let your miracles happen in this place, Lord. पिता, जिन्हें चमत्कारों की आवश्यकता है, इस स्थान पर आपके द्वारा चमत्कार होने पाए। Because your presence is very valuable to us this morning. क्योंकि आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मूल्यवान है प्रभु। We thank you and we praise you and we bless you. हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। Let us be sensitive to the word you are speaking to us this morning. पिता, जो वचन आप हमसे बोलने वाले हैं उसके प्रति हम संवेदनशील रहें। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। Amen. Amen. So today we are going to see what is our position in Christ. आज हम देखने जा रहे हैं मसीह यीशु में हमारा स्तर क्या है। Yes. What is our position in the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह में हमारा स्तर क्या है। See, you should know who you are in Christ Jesus. आपको जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हैं।
Every Christian should know who you are in Christ Jesus. हर एक मसीह को इस बात को जानना जरूरी है कि आप मसीह यीशु में क्या हैं। Because when you know your position in the Lord Jesus Christ, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह में अपने स्तर को आप जान जाते हैं, your life will transform. तब आपका जीवन परिवर्तित होता है। Yeah, you'll be a different person. आप एक भिन्न फर्क व्यक्ति होते हैं You'll walk from victory to victory. और तब आप जय और जय और जय में जाते हैं। Yes. God wants you to go from victory to victory in your life. परमेश्वर चाहता है कि आप जय से जय और जय में जाएं। So the first thing we should know what is our position in the Lord Jesus Christ. इसीलिए हमें अपने जीवन में पहली बात जो जानना है जरूरी वो ये मसीह यीशु में हमारा स्तर क्या है। That is why I want all of you to have your Bible. If you have not got a Bible, please buy a Bible because you should know the word of God. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सबके पास बाइबल हो, यदि नहीं है तो कृपया करके बाइबल खरीद लें ताकि आप परमेश्वर के वचन को जानें। Because the word of God says, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, my people die because lack of knowledge. अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ये वचन कहाँ होना चाहिए? ये वचन कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। इधर होना चाहिए। इधर। So how do you put this word? ये वचन आप अपने अंदर कैसे डालेंगे? Reading every day. प्रतिदिन उसे Meditating every day. उसे प्रतिदिन पठन और अध्ययन करने के द्वारा। When you read this word, जब आप प्रतिदिन इस वचन को पढ़ेंगे, you will know your position in the Lord Jesus Christ. तब आप जानेंगे प्रभु यीशु मसीह में आपका स्तर क्या है। Yes, everyone should know your position in the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह में हर एक व्यक्ति की इस बात को जानना है कि आपका स्तर क्या है। Lift your hand. अपने हाथों को उठाएं। Lord, say, और ये Lord, प्रभु today आज I want to know मैं जानना चाहता हूँ आज my position मेरे स्तर को in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में। Open my mind. अपने दिमाग को पूरा ओपन करके खुला करके बैठे। Open my eyes. बोलिए. बोलिए, प्रभु मेरे दिमाग को खोल, मेरे आंखों को खोल, Open my spiritual eyes. मेरे आत्मिक आंखों को खोल, Open my heart this morning. मेरे हृदय को भी खोल प्रभु। Today I should not be the same again. आज मैं वैसे ही न रहूं पहले जैसे प्रभु। When I step out of this place, इस स्थान से मैं कदम जब बाहर निकालूं, I should receive a miracle. मैं चमत्कारों को प्राप्त करने पाऊं। Yes, you have come here to receive a miracle. आप यहाँ पर चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए आए हैं। वैसे आए जैसे नहीं जाना है. जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना है। No, I want you to receive a miracle and go from this और place. मैं चाहता हूँ कि आप जब आए हैं तो चमत्कारों को लेकर के जाएं। Yes, every one of you आप में से हर एक जन expect a miracle. चमत्कार की उम्मीद रखें। Even this lady here, यहाँ तक कि ये महिला, she should stand up and go. और ये खड़ी होकर जाना चाहिए। Power of God is in this place. परमेश्वर की सामर्थ इस जगह में है। Hallelujah. हालेलुया। Yes. So let us turn to Ephesians आइए इफिसियों की पत्री को निकालें। chapter 6, 2 छठवां अध्याय दूसरा पद and verses 6. Ephesians chapter 2. हाँ, दूसरा अध्याय इफिसियों 2, सब लोग निकालिए. Ephesians chapter 2 इफिसियों अध्याय 2 verses 6. और उसका छठवां पद सब निकाल लिए। पढ़िए. और मसीह यीशु में बोलिए सब लोग. उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कहाँ बैठा है? Where are you sitting? कहाँ बैठे हैं आप? बातचीत न करें, कृपया बातचीत न करें, डिस्टर्ब हो रहा है। Yes. The Bible says, बाइबल बताती है and he has raised up together and made us sit together in the heavenly places. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। You are sitting in a heavenly place. आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे। Hallelujah. हालेलुया। Every day प्रतिदिन you are sitting with the Lord Jesus Christ in the heavenly place. आप स्वर्गीय स्थान में प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे हैं। What happens when you sit in the heavenly places with the Lord Jesus Christ? जब प्रभु यीशु मसीह के साथ
स्वर्गीय स्थान पे जब आप बैठते हैं तो क्या होता है? Something changes in your life. कुछ परिवर्तन आपके जिंदगी में आती है। You will become a very dominant person. आप जो है बहुत ही प्रमुख व्यक्ति बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Everyone should be a dominant person. आप में से प्रत्येक लोग विशिष्ट और प्रमुख व्यक्ति बने, Because you are sitting in the heavenly places with the Lord Jesus Christ. क्योंकि आप स्वर्गीय स्थान में प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे हैं। आप कहाँ बैठे हैं? आप कहाँ बैठे हैं? Yes, प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थान में। स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। You are sitting in the heavenly places with the Lord Jesus Christ. आप स्वर्गीय स्थान में प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां बैठे हैं। Hallelujah. हालेलुया। What happens when you sit with Christ in the heavenly places? और स्वर्गीय स्थान में जब मसीह के साथ आप वहां विराजमान होते हैं, बैठते हैं, तो क्या होता है? Let us turn to Ephesians chapter 1, और उसके बाद हम इफिसियों के पहले अध्याय पे आते हैं verses 17 to 23 पढ़िए। और 17 से 23 तक मैं पढ़ूंगा जहां ऐसा Yes, लिखा हुआ this should be a prayer. बोलिए हमारा पीछे पीछे और बोलिए। मेरे पीछे आप इसको दोहराएंगे। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि इसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसके शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, अब उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Hallelujah. You should know the exceeding greatness of his power towards you. और आपके प्रति जो उसके खास सामर्थ्य है उसे आप पहचानो। Who believe according to the power which is according to the working of his mighty power. और जो विश्वास करते हैं और उसकी शक्ति के प्रभाव उस पर कार्य करते हैं उसके अनुसार। Greatness of his power और उसके सामर्थ्य की महानता is available to you. आपके लिए उपलब्ध है। बोलिए the greatness of his power उसके सामर्थ्य की महानता according which is working in my life. जो उसके अनुसार मेरे जीवन में कार्य करते हैं। And what did he do? आपको क्या करना है? What did he do to Jesus? वो क्या करते हैं? He worked in Jesus when he raised him from the dead and seated him at the right hand side of God. और उसने उस कार्य को पूरा करके मृत्यु से जीवन में ला करके पिता के दाहिने विराजमान हो गया। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठा है? यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? पिता के दाहिने ओर बैठा है। आप कहाँ बैठे हैं? आप कहाँ बैठे हैं? दाहिने ओर बैठे हैं। आप कहाँ बैठे हैं? आप कहाँ बैठे हैं? दाहिने ओर बैठे हैं। उससे खत्म नहीं होता है। It is not finished with that. वहाँ पर खत्म नहीं होता। And what does it say? Because he is sitting in the heavenly places. क्योंकि वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। सबसे ऊंचे स्थान में बैठा है। सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा है। Far above all principalities
और सब प्रकार के प्रधानता and power और सामर्थ and might और सामर्थ and dominion और प्रभुता and every name और हर एक नाम के ऊपर that is named, जो न इस लोक में and not only in this age और इस संसार में but also in the age to come. और वो संसार जो आने वाला है, And he has put everything under his और उसने सब कुछ को under his feet. उसके चरण पैर के तले कर दिया। Hallelujah. यस, क्या क्या आपके नीचे है? आप And क्या what क्या does it चीज say? आपके नीचे है, आपके He अधिकार में। put all things under his feet and gave him to be the head of the church. और सब कुछ को उसके अधीनता में उसके पांव के तले कर दिया और सब कुछ को कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? किसको दे दिया? कलीसिया कौन है? बोलिए, कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है बताइए? आप लोग किसके ऊपर है? आपके प्रिंसिपल, क्या बोला? या प्रधानता, प्रधानता। और उसके बाद अधिकार, बोलिए, प्रधानता, प्रधानता, अधिकार अधिकार और सामर्थ, सामर्थ, प्रभुता प्रभुता। और हर एक नाम के ऊपर आपके पैरों के तले है। हालेलुया। Yes. कहाँ है? Under your feet. Because आपके पैरों- Jesus is the head, you are the body. You are the body, the feet. और प्रभु यीशु मसीह सिर है और आप शरीर है। So Satan is under your feet. तो शैतान हमारे पैरों के तले है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He cannot touch you. वो आपको छू नहीं सकता, God, he cannot touch you. वो आपको नहीं छू सकता। Satan is the one who brings sickness, poverty, और शैतान है जो बीमारी और गरीबी लाता है, confusion. सब प्रकार की भ्रांतियां। When you are sitting with the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे हैं वहां, everything is under your सब feet. कुछ आपके पैरों के तले। Hallelujah. हालेलुया। Say everything ये बोलिए, सब कुछ is under my feet. मेरे पैर के तले है। मेरे पैर के तले Satan is under my feet. शैतान मेरे पैर के नीचे है, नीचे तले है। See, Satan fights only with your mind. शैतान सिर्फ आपके दिमाग से लड़ता है। Yes. So you have to be careful what you take inside your mind. इसीलिए आप सावधान हो किन चीजों को आप अपने अंदर लेते हैं। You know, yesterday when I was sitting here in the fasting prayer, और जब उपवास प्रार्थना में कल आप जब यहाँ बैठे हुए थे, मेरे को बहुत चक्कर आ गया. आपको बहुत चक्कर आया, But I did not take it. लेकिन मैंने उस चक्कर को ग्रहण नहीं किया। No, I will not take it उसे मैंने लिया नहीं, because it is from Satan. क्योंकि वो शैतान की तरफ से। What did I say? Satan, get out in the name of Jesus. मैंने क्या कहा? शैतान यीशु के नाम से चले जाओ। Yes, Satan can give only your symptoms. शैतान सिर्फ आपको लक्षण देता है, Yes, he can give only your symptoms. वो कुछ लक्षणों को आपको It देगा। depends on you whether you take it or not. ये निर्भर करता आपने उसको लिया या नहीं लिया। If you take it, you will get it. आप उसको लेंगे तो ले लेंगे, Yes. आ जाएगा। If you take it, you will get it. आप उसको लेंगे तो आप उसको प्राप्त कर Say, लेंगे। if I take it from Satan, बोलिए, मैं शैतान से लूंगा I will get it. तो उसको मैं प्राप्त कर लूंगा। But I did not take it. लेकिन आपने उसको नहीं लिया, I said, Satan, get out of my life. बल्कि आपने कहा कि शैतान यीशु के नाम से चले जाओ। You have no right over my body. तुम्हारा मुझ पर शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, Because I am the son of the living God. क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर का पुत्र हूँ। सब कुछ मेरे सब कुछ मेरे पैरों के तले है। हालेलुया। लोग बीमारी में रहते हैं, they have sickness, they have acute, you know why? They have sugar, they have BP, they have this and that, because वो ग्रहण करते हैं। लोगों के पास बीमारियां हैं, शुगर है और नाना प्रकार की समस्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसे, अरे मेरे पास हो गया, क्या? क्यों हो गया? परमेश्वर आपको नहीं दिया ना? Yes. The Bible says God doesn't give it to you. No, let us see Acts of the Apostles 10:38. Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम पढ़िए 10:38 देखें। पढ़िए। Yes, read it. परमेश्वर ने, परमेश्वर बोलिए सब लोग। मेरे पीछे, परमेश्वर ने
किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So, Jesus is the healer इसीलिए यीशु मसीह चंगा करने वाला है and Satan is the oppressor. और शैतान जो है वो उस चीज को लाने वाला है। Who brings sickness in your life? बीमारी कौन लेके आता है शरीर में? शैतान। जोर से बोलिए, कौन लेके आता है? शैतान परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है। चंगा करता है ना? So, you are the child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। So don't take what Satan is always a liar. शैतान हमेशा झूठ बोलने वाला है, He cannot उसकी touch बातों को मत you. He लीजिए। cannot touch you. The Bible says he cannot touch you. वो आपको छू नहीं सकता, बाइबल बताती है। Yes, this is the word of God. Let us turn to 1 John 5th chapter. और पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय निकाले। I am saying from the word of God. मैं परमेश्वर के वचन से बता I रहा am not हूँ, saying from my मैं mouth. अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। Yes, I am not saying from my mouth. I am saying from the word of God. It says, chapter 5, 5वां अध्याय verses 18. और उसके 18वें पद को हम देखेंगे। हम जानते हैं बोलिए, कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। क्या कर नहीं कर सकता है आप? क्या नहीं कर सकता? दुष्ट। दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? क्या नहीं कर सकता है आपको? छू नहीं सकता। छू नहीं सकता। तो वो हमेशा only lies to you. वो सिर्फ हमेशा जो है आपके झूठ बोलता है। And the problem is people is they take that lie. और समस्या है लोगों के साथ ये कि उस झूठ को वो ग्रहण करते हैं, ले लेना। When you take that lie, जब उस झूठ को आप लेते हैं it manifests in your flesh. वो आपके जीवन में भी प्रकट होता है, शरीर में प्रकट होता है। Yesterday मेरे को चक्कर आ गया, मैं ले लेते थे, मेरे को पूरा मैं बिस्तर में बैठ गया। या कल आपको चक्कर आया, यदि आप उसको ले लेते तो आप भी आप बिस्तर में हो। You know it? See, that is the truth. ये है सच्चाई। Don't take the lie of Satan in your life. शैतान के झूठ को अपने जिंदगी में मत लीजिए, Because you are sitting in heavenly places. क्योंकि आप स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। Yes. हालेलुया। Principalities and powers and the might and the dominion are under your feet. और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता सब आपके पैरों के तले हैं। Hallelujah. Hallelujah. See, that is why I am saying every one of you to read the word of God. इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप में से प्रत्येक जन उसके वचन को पढ़ें। You are not barren. आप बांझ नहीं है, You are not barren. आप बांझ नहीं, You are not sick. God has not given you sickness. आप बीमार नहीं, आपको परमेश्वर ने Don't आपको बीमार take नहीं it. दिया, आप उसे मत लीजिए। Say, I will not take it. बोलिए मैं उसे नहीं लूंगा, जोर से बोलिए. मैं नहीं लूंगा, Don't take it. उसे मत लीजिए। God is not giving you poverty, nor He is giving you sickness, nor He is giving you problems in your life. परमेश्वर आपके जीवन में ना आपको गरीबी दे रहा है, ना बीमारी दे रहा है, ना समस्याएं दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Everything is under your feet. सब कुछ आपके पैरों के नीचे है। Hallelujah. Say, today, बोले आज everything सब कुछ under my feet. मेरे पैरों के तले है And I am sitting with the Lord Jesus Christ. और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ हूँ। Yeah? See, this knowledge will deliver you from all your sickness, with all your problem, with all your poverty. और ये ज्ञान का प्रकाश आपको सब प्रकार की गरीबी और बीमारी और समस्याओं से आजाद करेगा। Yes, we should know our position in the Lord Jesus हमें Christ. जानना चाहिए मसीह यीशु के साथ हमारा स्तर, हमारा स्थान कहाँ है।
Yes, when you know your position in the Lord Jesus Christ, you will be a different person. जब आप प्रभु यीशु मसीह में अपने स्थान को जान जाएंगे तो आप एक अद्भुत व्यक्ति हो। My friend, don't come here and go like that. और मेरे प्रियो, आप ऐसे आए और ऐसे चले जाएं, ऐसा मत करिए। Receive the word of God in your life. परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। That is the key to your deliverance. ये आपके छुटकारे की कुंजी है। Yes. You want key, you want deliverance in your life, you should take the key in your life. अपने जीवन में यदि आप छुटकारा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो इन कुंजियों को ग्रहण I करें। have not called you to have some tamasha. यहाँ पर हम आपको तमाशा मनोरंजन के लिए नहीं बुलाए, I have called you to open your eyes to see what God has got for you. और हम आपको इसलिए बुलाए हैं कि आपकी आंखें खुल जाए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। You know, people are so blind, they are not able to see the blessing God has got for और us. लोग जो है अंधे हो गए हैं और उनको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर ने कैसे कितनी आशीष उनके लिए रखा है। So today we know we are sitting with God. That is the position we have in Christ Jesus. और आज हमने इस बात को जाना है कि मसीह यीशु में हम स्वर्गीय स्थान पर बैठे, हमारा स्थान, हमारा स्तर क्या है। And the second thing, दूसरी बात, everything is under your feet because Jesus is the head and you are the body. और दूसरी बात हमने सीखा कि सब कुछ हमारे पैरों के तले है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर और हम उसके शरीर हैं। Hallelujah. Hallelujah. You have got it? क्या आप उससे प्राप्त किए? प्राप्त किया? प्राप्त किया? कितना प्राप्त किया? हाथ कितना उठाइए। प्राप्त किया? Hallelujah. Yes. Today God is good, doing some miracle in your life. परमेश्वर आज आपके जीवन में अंदर चमत्कार कुछ कर रहा है। एक क्रांतिवीर आने वाला है। आप क्रांतिवीर बन रहे हैं। क्रांतिवीर आना है। क्रांतिवीर आना है। आपका समझ में, आपका सोच में सब वो बदलना है। आपके सोच में, समझ में, सब में एक क्रांति परिवर्तन आना है। Yes, yes. God has brought you to have a revolution in your life. परमेश्वर ने आपको एक आंदोलन के लिए बुलाया है। Yes. So, first, you are sitting in the right hand side of God. पहली बात, आप खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ दाहिने विराजमान है। And second thing, दूसरी बात, you are, everything is under your feet. सब कुछ आपके पैरों के तले, आपके नियंत्रण में। And the third thing, तीसरी बात, let us turn to Ephesians chapter 2, और इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय verses 10. और उसका 10वां पद हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 10वां पद हम देखेंगे। मेरे पीछे आप दोहराएंगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Say, I am the workmanship of God. बोलिए, मैं परमेश्वर का भला काम करने वाला हूँ। For doing good works. भले काम करने के लिए। Hallelujah. You are the workmanship of God. आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं भले काम को करने के लिए। Does God make a perfect work or a imperfect work? बोलिए, does God make a perfect work or an imperfect work? क्या परमेश्वर सिद्ध या असिद्ध कार्य को करता है? कैसा करता है? किस कौन सा करता है? हाँ? हाँ? सिद्ध करता है या असिद्ध वाला काम करता है? सिद्ध काम करता है। So, you are a perfect workmanship of God. आप परमेश्वर के सिद्ध बनाए हुए व्यक्ति हैं। Say, I am a perfect workmanship of God for मैं, good work. बोलिए, मैं परमेश्वर का सिद्ध कारीगरी हूँ उसके भले कामों के लिए। God has made you perfect परमेश्वर ने आपको सिद्ध बनाया है because you are the workmanship of God, क्योंकि आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं, not of man, मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। not of a carpenter, किसी कारपेंटर बढ़ाई के द्वारा नहीं बने हैं, not of a mason. किसी और मशीन बनाने वाले से नहीं है। You are the workmanship of God. आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं। You are unique in the sight of God. आप परमेश्वर की दृष्टि में, नजरिए में Hallelujah. आप अनोखे हैं। What a wonderful knowledge. कितना अद्भुत ज्ञान है। This should transform your life. ये आपके जीवन को परिवर्तन लाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Yes. You're sitting with God. आप परमेश्वर के साथ बैठे हैं, Everything is under your feet. सब कुछ आपके पैरों के तले है। And the third, तीसरी बात, your workmanship of God. आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं। And the fourth thing, चौथी बात, let us turn to 2 Corinthians 5:20. दूसरा कुरिन्थियों 5:20 निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 5:20।
मेरे पीछे आप बोले, सब जल्दी निकालिए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Who are you? आप कौन हैं? You are the ambassador of Christ. हम मसीह के राजदूत हैं। Who are you? आप कौन हैं? मसीह के राजदूत। You are a workmanship of God. आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं You are an ambassador of God. और आप परमेश्वर के राजदूत। Yes. You are like Jesus. आप यीशु के सीजे हैं। How are you? आप कौन है? आप Say, I am like Jesus. बोलिए, मैं यीशु के जैसे हूँ। No, you are the person who has to go to the lost world. आप वो जन है, आप वो व्यक्ति है जो खोए हुओं के पास जाना है। Hallelujah. हालेलुया। You are the ambassador of Christ. आप मसीह के राजदूत हैं। What is the meaning of ambassador? और राजदूत का मतलब क्या होता है? You are the representative of God. आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। Yes. Who are you? आप कौन है? You are the representative of God. आप परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। How are you the ambassador of God? कैसे आप परमेश्वर के राजदूत हैं? When people see you, जब लोग आपको देखेंगे, they should see Jesus. वो उनको यीशु दिखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। When people see you, जब लोग आपको देखें, they should see वो देखना चाहिए कौन? यीशु दिखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? जोर से बोलिए, किसको देखना चाहिए? किसको देखना चाहिए? मेरे को देखने समय यीशु को देखना है। मेरे को देखने समय यीशु को देखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Yes. I am not saying it. मैं इस बात को मैं नहीं कह The रहा हूँ, word of God says ये it. खुदा का Let कलाम us है। turn to John chapter 17. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वां अध्याय निकालेंगे। Let us turn to John chapter 17. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17। Today I am giving you a lot of spiritual food this आज morning. मैं आपको आज की सुबह बहुत सारे आत्मिक भोजन को दे रहा हूँ। Yes. See? Yes. Who are you? आप कौन है? I am the ambassador of God. बोलिए, मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ। मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ। So how are you in this world? और संसार में आप कैसे हैं? The word of God says, let us turn to John chapter 17, यूहन्ना 16 अध्याय 17 अध्याय verses 21 and और 23. 21 और से 23 समझे। Yeah, पढ़िए। और मेरे पीछे बोले कि वे सब एक हो जैसा तूने पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा वो आई है, 23 पढ़िए। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। कैसा है आप और परमेश्वर और यीशु मसीह कैसा है? एक हो जाए। कैसा है? एक हो जाए। इसलिए परमेश्वर आपको send you as a राजदूत। इसलिए उसने बोला कि तुम राजदूत। Yeah, here it says, the Father are in me and I in you. और पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। And you are in me. और तुम मुझ में हो। So the Father, you and Jesus. और पिता, यीशु और आप एक हैं। Say today, Lord, you open my eyes. बोलिए, प्रभु मेरी आंखों को खोल आज To see कि मैं देख सकूं the Father, पिता को, पुत्र को and me और मुझ में एक हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। You are one. So that is why when people see you, they're seeing Jesus. जब लोग आपको देखें तो यीशु मसीह दिखना चाहिए। So how should our life be? तो आप कैसा होना चाहिए फिर हमारा जीवन? We should live like Jesus. हमें यीशु के समान जीने की जरूरत है। हालेलुया। There should no imperfection should not be in our life. हमारे अंदर जो असिद्धता है या अपरिपक्वता है वो नहीं होना चाहिए।
Because you are a workmanship of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं। Father said, as I am perfect, you should be perfect. जैसे मैं सिद्ध हूँ वैसे तुम भी सिद्ध बनो, प्रभु ने कहा। Yes, we have to live a holy life. हमें पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। No compromise with the world. संसार के साथ किसी प्रकार की कोई समझौता Because नहीं करनी है। Jesus is seeing you like he is with the Father. You, Father, and Jesus are one. और यीशु उस नजरिए से आपको देख रहे हैं कि पिता, यीशु और हम उसके साथ एक हैं। Hey, today, बोलिए आज the Father, पिता, Jesus, यीशु, and I am are one. मैं एक हैं। Yes, you are different. आप भिन्न You are हैं। not like the world. आप संसार के जैसे नहीं हैं। Different person. आप फर्क पे हैं। You, Father, Jesus, and you are one. आप पिता और प्रभु यीशु मसीह एक हैं। I in them, मैं उनमें हूँ and you in me, और आप मुझ में हो, that they may be perfect in one. ताकि वो सिद्ध होकर के एक हो जाएं। Hallelujah. See how a husband and wife are one. जैसे पति और पत्नी एक होते हैं, We are one with the Father. और वैसे ही आप पिता के साथ एक हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are different. आप No? इसीलिए फर्क हैं, You are different. इसीलिए आप भिन्न व्यक्ति We हैं। are one with Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हैं। That is why Jesus says, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा chapter 14, 14 अध्याय में verses 12. उसके 12वें पद में देखते हैं, Yes. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बोलिए. बोलिए, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। Hallelujah. Hallelujah. You know, greater works than this you will do. और इनसे भी बड़े काम को करेगा। Hallelujah. Why God has kept you here? परमेश्वर ने आपको यहाँ पर क्यों रखा है? To do greater works than what He has done. उसने जो किया है उससे बड़े काम करने के लिए आपको रखा है। Because you and Jesus are one. क्योंकि आप और प्रभु यीशु मसीह एक हैं, The same power which was in Jesus' hands, और वही सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में थे, the same power which was in His mouth, और जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के मुंह में थे, it is in your mouth and in your hand. आपके हाथ में भी है और आपके मुंह में भी है। Hallelujah. हालेलुया। Don't say सर के पास है. सर के पास है ऐसा मत बोले, नहीं, ऐसा नहीं. सबके पास है. सबके पास। बोलिए, बोलिए, सबके पास. बोलिए सबके पास है। आप कितना परमेश्वर को आपके जीवन को देते हैं उसके ऊपर निर्भर है. हाँ, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं, देते हैं, उस पर वो निर्धारित है। How much you want to be one with Him. कितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ एक हो जाना चाहेंगे, Greater works you do. महत्तम काम आप करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। How many want you to do greater works? कितने लोग बड़े काम करना चाहते हैं? Hallelujah. Then come forward. Come forward. सामने आइए। Yes. Today we are going to see greater works. Come here. Come आज here. आप बड़े काम God is going to anoint you today. परमेश्वर God is going to anoint you आपको today. अभिषेक करने जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Come here. Come here. God is going to anoint you today. परमेश्वर आपको, Say, पिता परमेश्वर मेरे को अभिषेक चाहिए. बोलिए परमेश्वर मुझको अभिषेक I want to do greater work. मैं बड़े काम को करना I चाहता want to do हूँ, greater work. मैं बड़े काम को करना चाहता हूँ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए. Yes, today we have to do greater work. आज बड़े काम को हमको करना I है। want to do greater works, बड़े Lord. काम करना चाहता हूँ प्रभु। Lord, I am not an ordinary मैं person. साधारण व्यक्ति नहीं हूँ I am प्रभु। not an ordinary person, मैं Lord. साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। I am not an ordinary मैं person. साधारण व्यक्ति नहीं हूँ I प्रभु। am not an ordinary मैं person. साधारण व्यक्ति नहीं हूँ प्रभु। I in you, you in me. और आप मुझ में, मैं तुम में, और हम एक हैं प्रभु। We are one, हम Lord. एक हैं प्रभु। We are one, हम Lord. एक हैं प्रभु। Oh, let people do not see me, but see you, Lord. ओ प्रभु, लोग मुझे नहीं परंतु आपको देखने पाए। Hallelujah. 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 Oh, change our minds ओ today, मेरे Lord. दिमाग को आज Oh, बदल we दीजिए। need a new ओ anointing. एक नया अभिषेक की मुझे We जरूरत need है। a new एक anointing. नया अभिषेक We चाहिए need a प्रभु। new एक power. नया सामर्थ Let चाहिए। us not be satisfied with the old anointing. सारी चीजों पे हम संतुष्ट Let न us हो, not be satisfied with the old anointing. और अपने पुराने अभिषेक पे संतुष्ट न हो प्रभु। Yes, Lord. A new anointing. नया अभिषेक, A fresh anointing. फ्रेश A अभिषेक, fresh power. ओ फ्रेश पावर। Hallelujah. Hallelujah. Tell God. Tell God. Tell God. कहें सब लोग मुंह खोल के बोलिए. मुंह खोल के बोलिए। चमत्कार चाहिए. चमत्कार चाहिए. चमत्कार की उम्मीद करें। हालेलुया। रबा Jesus, शंतर वे, Jesus. रबा शिखंतर Oh, वे। Rabba हालेलुया, हालेलुया। Today I am
and Jesus are one. ओ आज मैं और यीशु एक है। I'm and Jesus are ओ one. यीशु और मैं एक है। Oh, give me that anointing, वो Lord. अभिषेक मुझको दे दे। Give me that anointing, वो Lord. अभिषेक मुझको दे दे प्रभु Jesus. से। Hallelujah. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. ओ छूले प्रभु। Touch him, Lord. छूले प्रभु। Touch him, Lord. छूले प्रभु जी। Touch him, छूले Lord. प्रभु जी। Touch him, Lord. Touch him, Lord. छूले Touch him, Lord. Touch him, Lord. touch, Good, touch, good. Oh, छूले touch him, प्रभु। Lord. छूले Touch him, Lord. Touch छूले him, दे। Lord. छूले Touch him, प्रभु। Lord. Touch him, अभिषेक Lord. करिए। Touch him, Lord. Touch और him, अभी Lord. संतर में। Jesus, touch और him, Lord. खंतर में। Touch him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Hallelujah. Touch him, Lord. Touch him, Lord. छूए। Touch him, Lord. Touch him, Lord. छूए, Touch him, Lord. छूए। Touch him, Lord. 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 Oh, today we have to see a miracle, Lord. Today we have to see a miracle, Lord. Today we have to see a miracle. Today we have to see a miracle, और Lord. अवश्य Today we have to see a आज miracle. आपको चमत्कार Today we have to see a miracle, ओ Lord. चमत्कार Today we have to see a miracle, Lord. Today we have to see a miracle, ओ Lord. चमत्कार Today we have to see a miracle, Lord. हालेलुया Today we have to see a miracle, Lord. Today we have to see a miracle. हाँ चमत्कार Today we have to see a miracle, Lord. चमत्कार को देखना Today we have to see a miracle, चमत्कार को Lord. देखना Today we have to see a ओ miracle. चमत्कार को Today we have to see a miracle, आज Lord. चमत्कार Today देखना we have to see a miracle, Lord. चमत्कार देखना Today we have to see a miracle, ओ Lord. चमत्कार Today we have to see a miracle, Lord. चमत्कार देखना Today we have to see a ओ miracle, Lord. चमत्कार देखना Today we have to see a miracle, ओ Lord. आज चमत्कार Today we have to see a miracle, आज Lord. आपका अभिषेक आपका परमेश्वर। आपका ओ चमत्कार को देखना। आपका अभिषेक चमत्कार को देखना। चमत्कार को देखना चमत्कार को देखना। ओ चमत्कार को देखना। Lord, let us see a miracle. Let us see a miracle. चमत्कार को Today we have to see a miracle. चमत्कार को देखेंगे प्रभु Today we have to see a आज miracle. चमत्कार को देखेंगे Oh, today we have to see a miracle. 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 आज चमत्कार को Today we have to see a miracle. Jesus. Jesus. We have to see a miracle today, Lord. We have to see a miracle, Lord. चमत्कार को देखना है Jesus. Let your power. आपकी सामर्थ प्रभु Let your power. आपकी सामर्थ Oh, let your power. ओ आपकी सामर्थ मेरे प्रभु Let your power, ओ Lord. आपकी सामर्थ मेरे प्रभु Let your miracle, Lord. आपकी चमत्कार प्रभु With a new एक anointing. नए अभिषेक के With a साथ powerful anointing. सामर्थ के अभिषेक के साथ Touch your people. अपने लोगों को छूने Touch your people, Lord. छूने अपने लोगों से Jesus and we are one. यीशु और हम एक हैं Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord. धन्यवाद आपके Thank you for your presence. अपनी उपस्थिति के लिए Thank you for your presence. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए Thank you for your presence, ओ Lord. आपकी उपस्थिति के लिए Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, आपकी Lord. उपस्थिति के लिए Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence. अभिषेक अभिषेक आग 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 उतरने पाए Thank you for आग your छूने presence. पाए आग उतर जाए आग उतर जाए आग उतर जाए लेट अस आमेन 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 अभिषेक अभिषेक Thank you for your presence. Jesus. Jesus. Thank you for this grace. धन्यवाद Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you for touching your people. अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद Thank you for touching your people. धन्यवाद छूने के लिए Move on us, Lord. मंडराइए प्रभु Have compassion. मंडराइए तरस है तरस ओ तरस Compassion. आपकी तरस Compassion. उसको ऊपर उसको ऊपर पूरे ऊपर हाथ करें Touch her, Lord. Touch her, Lord. Touch her, Lord. Touch her, Lord. छुए in the name of Jesus Jesus. 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 Oh, we want your miracle here. We want your power here, Lord. तेरे सामर्थ को चाहिए Let us not be the same again. वैसे ही रहना प्रभु Different people. भिन्न व्यक्ति Oh, with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में सामर्थ के साथ बन रहा है Transforming their life. वो परिवर्तन करने में जीवन Bringing transformation. वो परिवर्तन चाहिए Bringing joy into their life. Speak to them, Lord. वो बात Speak to them, Lord. Transforming their life. जीवन को परिवर्तन Transforming their life. जीवन को परिवर्तन करते I'm हुए here to see a transformation. परिवर्तन करते हुए Transformation, Lord. Transformation, Lord. We need a transformation.
उस हवा Thank you. Lord, we thank you and we praise you. Thank you for touching your people this morning, Lord. Thank you for transforming their life. जीवन को बदल रहे हैं They will not be the same again. वो ऐसे ही नहीं रहेंगे प्रभु फिर से Lord, you have poured out your spirit upon them this morning. पर आपकी आत्मा जो तुम दे दे प्रभु Your power has been manifested in their life. इस सामर्थ पर प्रकट हो चुकी है And your blessing is upon their life. आपकी आशीषें उन पर आ चुकी हैं As they go, अब जैसे वो बहुत चाहते हैं receive the blessing of God. ओ परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने का In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सब कहेंगे आमीन You can go back to your seats, please. स्थानों